ठीक है, शुरू कर रहे हैं ना। यहाँ तक कल देख लिया था अपन ने, यहाँ तक हिस्सा आपने लेथ मशीन का भार कितना होता है, कहाँ पे कितनी ऊंचाई होती है, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई वेट सारी चीजें, उसमें कितने हॉर्स पावर की मोटर वगैरह कितना क्या क्या होता है, ये सारी चीजें, स्विंग ओवर हेड कैसा होता है, ये बेड कैसे होते हैं, ये सारी चीजें अपने कल देखी। इसके आगे अब अपने देख रहे हैं कि इसके अंदर जो अपनी लेथ मशीन है, इसके जो भाग हैं वो क्या क्या हैं, उनके नाम देखेंगे और उनके काम देखेंगे, उनके कैसे कैसे काम है। तो पहला है अपना हेड स्टॉक। हेड स्टॉक कौन सा है, जिसके अंदर अपनी क्या है मोटर संचालित होती है, मोटर के द्वारा गियर संचालित होते हैं, जिसमें अपना स्पिंडल भी लगा होता है, ठीक है, और क्या लगा होता है, जो अपने चक होता है, चक भी अपना कहाँ पे होता है, हेड स्टॉक में होता है, ठीक है। बाकी जो अपने ये गियर सिस्टम होते हैं वो सारे कहाँ पे होते हैं, हेड स्टॉक में होते हैं। क्विक चेंज गियर बॉक्स, ठीक है, क्विक मतलब क्या होता है, जल्दी से, ठीक है, गियर बॉक्स। और कैरिज कौन सा, जो बीच में अपना स्लाइड कर रहा है, क्रॉस स्लाइड कैसे होगी, जो अपनी बेड के क्रॉस में चलेगी, ठीक है, जो अपना कैसे वगैरह में काम में लेते हैं। ये कंपाउंड स्लाइड, टेल स्टॉक, बेड, लेंस, लीड स्क्रू, फीड शाफ्ट, इनके बारे में अपन क्या देखेंगे, ये कैसे कैसे है। तो अब इसमें देख रहे हैं पहले पर स्विंग ओवर हेड, ठीक है, स्विंग ओवर हेड और स्विंग ओवर कैरिज, इनके बीच में अंतर क्या है। लेथ मशीन पर बड़ी से बड़ी अधिकतम व्यास, ठीक है, अधिकतम व्यास की जो घूम जाए वो तो किसके अधिकतम आएगी, स्विंग ओवर हेड, ठीक है, स्विंग ओवर हेड, जिसके अंदर अपन क्या ले रहे थे, रेडियस, वो रेडियस को अपन क्या कर रहे थे, स्विंग ओवर हेड में डबल कर रहे थे, जो व्यास अपने बेड से क्या हो जाए, घूम जाए, किसी प्रकार की उसमें अड़चन नहीं आए, मतलब व्यास को कंप्लीट व्यास को घुमा रहे तो क्या है, स्विंग ओवर हेड। लेथ बेड के सेंटर हाइट से क्या होती है, 2 गुना होती है, ठीक है, लेथ बेड का जो सेंटर है उसकी कितनी है, डबल होती है। और जो अपना भारतीय स्टैंडर्ड जो साइज है उसके हिसाब से इसकी ऊंचाई कितनी रखी है, कल देखा था अपन ने 170, कितनी रखी गई थी, 100, और इसको डबल कर दे तो लगभग कितनी होगी, 300। मतलब इतनी जो है व्यास की जो जोड़ अपनी वो क्या कर सकती है, इसके ऊपर स्विंग कर सकती है, घूम सकती है। स्विंग ओवर कैरिज के अंदर देखो, लेथ मशीन के कैरिज के ऊपर जिस अधिकतम व्यास की जो घूम जाए वह साइज स्विंग ओवर साइज कहलाता है। कैरिज के ऊपर, कैरिज कौन सा अपना, ठीक है, जो बीच में स्लाइड कर रहा है, उसके बीच में जो जॉब है वो जितनी घूम जाए इतना उसका क्या होता है, स्विंग ओवर कैरिज, मतलब जितने व्यास की जॉब घूम जाए। फिर आ गया अपना लेथ बेड। अब इसमें देख रहे हैं जो बेड है वो अपना कैसे काम करता है और कैसा कैसा बना होता है। लेथ मशीन की जो टांगे होती हैं उनके ऊपर अपना क्या होता है, बेड फिट होता है, ठीक है, इसमें टांगे कितनी रखी जाती हैं, अरे एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, कई दफा क्या करते हैं तो डबल भी बना दिया जाता है या फिर इसको बेलनाकार भी रख दिया जाता है, लेकिन रखते हैं अपन कैसे, लगभग चौकोर रखते हैं। ऊपर बेड के ऊपर, बेड के नीचे पूछा जाए तो क्या आएगा, लेग, लेग के ऊपर पूछा जाए तो क्या आएगा, बेड। जो बेड अपना किसके ऊपर होता है, लेग के ऊपर, जिसके बाईं ओर तो क्या होता है, हेड स्टॉक, और दाईं ओर क्या होता है, हेड स्टॉक। जैसे अपनी ये लेथ मशीन होगी ऐसे, ये तो हो गया अपना लेफ्ट हैंड और ये हो गया राइट हैंड, इस साइड में तो अपना हेड स्टॉक लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ,
जैसे मैं आपकी तरफ मूव कर लूँ तो ये क्या होगा, इधर टेल स्टॉक लग रहा है और इधर क्या हो रहा है, हेड स्टॉक। तो लैथ बेल्ट के दो मुख्य प्रयोग है। इसके ऊपर ही लैथ मशीन के कई अन्य भाग क्या होते हैं, फिट होते हैं। इसके ऊपर ही होते हैं लगभग सारे, ठीक है। इसको एक तो अपने लैग को छोड़ दे, लैग तो अपनी कहाँ पे आ गई, नीचे आ गई। एक अपनी मोटर जो है अपनी, वो भी साइड में कर लेते हैं। कई दफा क्या होता है, मोटर तो अपने दूर से भी संचालित कर सकते हैं। जो अपनी कई लैग मशीन है ना, वो पट्टा संचालन से भी चलती है, तो उनको दूर भी लगा दिया जाता है, इंजन वगैरह या मोटर कहीं दूर लगा दी जाती है। तो मोटर को हटा दें ताकि उसका हेड स्टॉक, कैरिज, टेल स्टॉक, ये सारा सिस्टम कहाँ पे होगा, बेड के ऊपर। हेड स्टॉक कहाँ पे होता है, बेड के ऊपर होता है। बेड किसको बोल रहे हैं आप, तो क्या हेड स्लाइड करता है बेड को, इसके ऊपर गाइड वे क्या लगा होता है, गाइड वे मतलब एक रास्ता बना होता है जिसके जरिए जो ऑपरेटिंग जो यूनिट है, जो सिस्टम अपना आगे पीछे क्या करता है, संचालित करता है, ठीक है। इसके ऊपर अपना कैरी संचालित करेगा, ठीक है। और एक टेल स्टॉक ये भी क्या करता है, संचालित करता है। अब अपन देख रहे हैं बेड, क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ बेड। अपने बेड है वो कितने प्रकार के हैं। बेड की यह सतह जो स्लाइड पार्टों को एक साथ क्या कराती है, संपर्क कराती है, क्योंकि बेड से ही संपर्क रहता है, जिसको वो स्लाइड कर, उसे बेड वे कहा जाता है। बेड वे मतलब बेड का रास्ता, वो उसको क्या दिखाती है, रास्ता दिखाती है कि अपने को स्लाइड है, क्या वो ऐसी थोड़ी है जो स्लाइड आगे पीछे चल रही। अरे कंपाउंड जो रेस्ट अपना कंपाउंड स्लाइड है, वो कैसे काम करती है, एक बॉक्स सा लगा हुआ है बीच में, तो अपने दाएं बाएं संचालित होता है। उसको ऐसे थोड़ी है कि आगे पीछे कहीं और कहीं घुमा दिया, नहीं होता ना। उसके ऊपर फिर अलग सिस्टम लगे हैं, वो चलते हैं अलग, कोई क्रॉस में चलेगा, कोई स्ट्रेट में चलेगा। एक अपना हो गया क्या, टेल स्टॉक, वो भी अपना क्या करता है, दाएं बाएं संचालित होता है। जो अपना टेल स्टॉक है उसको अपन ऑफसेट भी कर सकते हैं। ऑफसेट समझते हो, मतलब सेंटर में न रखकर कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं, जिससे अपन टेप पर जो जॉब बनाएंगे वो किस पे काम करती है, अपनी टेल स्टॉक पे। टेल स्टॉक में जो स्पिंडल निकलता है, स्पिंडल जो गति करता है ना आगे पीछे, उसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं, उसको अपन क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। आगे देख रहे हो आएगा सर अपना, आगे पहला फ्लैट बेड। फ्लैट बेड कैसा रहेगा, अपना प्लेन रहेगा, कैसा रहेगा, प्लेन। फिर आ गया वी बेल्ट। वी बेल्ट के अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर जो सांचा है वो कैसा कटा होगा, वी आकार का कटा होगा। कॉम्बिनेशन के अंदर क्या आ गया, उसमें फ्लैट भी कर देगा, वी बेल्ट भी लगा देगा, ठीक है। फिर अपना आ गया गैप बेड। गैप बेड का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है कि जो अपना बेड होता है ना, वो हेड स्टॉक को टच न कर करके काम क्या होता है, थोड़ा सा दूर से स्टार्ट होता है, जैसा अपना लैथ मशीन में स्टार्ट होता है। मतलब जो अपना घूम रहा है क्या चीज, स्पिंडल, ठीक है। जो चक घूम रहा है अपना, वो चक के बेड अपना टच में न होकर क्या रहेगा, थोड़ा सा दूर से स्टार्ट किया जाता है। जैसे ये डायग्राम है, ये कल भी बताया था मैंने। ये यहाँ पे तो क्या हो रहा है, टच में हो रहा है, इसके हेड पे क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये बेड पे, ये बेड हो गया, यहाँ तक टच कर रहा है। लेकिन जो गैप बेड होगा वो अपना यहाँ से कुछ दूरी तक छोड़ के क्या होगा, आगे से शुरू होगा। तो यहाँ पे क्या रखा जाता है, थोड़ा सा गैप रखा जाता है, इसलिए ही उसको क्या बोल दिया जाता है, गैप बेड बोल दिया जाता है। उसका कार्य क्या है, तो छोटी जॉब अपनी है, उसका व्यास बढ़ाने के लिए, तो छोटी जॉब अपने पास क्या है, उसका व्यास बढ़ाने। अरे यहाँ तक है, यहाँ से बेड स्टार्ट हुआ है, ठीक है।
जैसे यहाँ से कोई बेड स्टार्ट हुआ है तो ये सिस्टम अपना किधर रह जाएगा, सारा इधर रह जाएगा और ये हिस्सा अपना क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। अब अगर अपने ये इतने साइज की कोई जॉब है उसको ये बांधे, अगर गैप बेड अपना नहीं है तो कहाँ तक बंधेगी, सिर्फ यहीं तक बंधेगी। लेकिन अपने पास गैप बेड है तो इसका व्यास अपन ने बढ़ा दे, नहीं बढ़ा दे, वो जॉब यहाँ तक बन जाएगी। ये क्या है उसका आर मतलब रेडियस, तो इसको अपन और क्या कर देंगे फिर डबल। मतलब ये साइज बढ़ाने के लिए कितना, छोटी जॉब का व्यास बढ़ाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, गैप बेड। बेड समझ में आ गई। ये पढ़ाऊंगी या फिर इसको रहने दूंगी, फ्लैट के अंदर कुछ नहीं। इसमें क्या होगा, फ्लैट चलो पढ़ाई देते हैं कुछ और। इस प्रकार की जो आकृति के अंदर बेड है वो क्या होता है, कम घिसते हैं। क्यों कम घिसते हैं, क्योंकि एक तो अपन क्या करें, प्लेन सतह पे चले, ठीक है, और एक अपने पास कोई ब्रेकर वगैरह लगाए। जैसे अपने बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते समय एक तो अपना हाईवे पे चलाएं, कहाँ पे चलाएं, हाईवे पे चलाएं। तबीयत खराब है, नींद आ रहा है, फिर ठीक है। एक तो अपनी क्या चलाएं, हाईवे पे मोटरसाइकिल चलाएं, एक कहीं अपना कोई गांव का सड़क है वहां पे चलाएं। तो अपने जो टायर है कहाँ पे जल्दी घिसेंगे, हाईवे पे, हाईवे पे ज्यादा घिसेंगे नहीं, हमारे को गांव के अंदर अपने क्या लगे होते हैं, ब्रेकर सिस्टम लगे होते हैं, तो बाइक को कम या अधिक करना पड़ता है, ठीक है। और जो अपना हाईवे है उसके ऊपर अपनी गाड़ी क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। ध्यान है, चलो नियम मान लेते। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ पे कोई गर्म वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर अपने को क्या करना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है, ठीक है। गर्म होके नहीं घिसते हैं टायर, ब्रेक लगाने पर ही घिसते हैं, जिस कारण उसकी शुद्धता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अपन देख रहे हैं वी बेड। इस प्रकार की आकृति पे जो बेड है वो कितने पे होता है, अपना 90 डिग्री के कोण पर होता है। वी आकार तो उसके अंदर क्या होता है, या तो स्लॉट होगा या फिर वी आकार को उसको क्या कर दिया जाता है, उभार दिया जाता है। इसमें स्लाइड मार्ग निर्देश अच्छा होता है। इसमें इस मशीन की अलाइनमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अलाइनमेंट समझते हो, अलाइनमेंट और डिसअलाइनमेंट, मतलब एक तो अपन बिल्कुल क्या चले, पैरेलल सीध में चले, एक थोड़ा सा क्या होकर चले, अपसाइड होकर चले। अरे एक तो जैसे कोई रेखा है, गांव वाली रेखा नहीं, ये कोई रेखा है, ठीक है, इसके बिल्कुल अपन क्या चले, पैरेलल चले, सीध में चले। और एक क्या करें अपने, चल तो इसके साथ ही रहे, लेकिन वो क्या हो रही है, उसका अलाइनमेंट सही नहीं है। तो वी बेड के अपना उसमें अलाइनमेंट क्या बना रहता है, सही बना रहता है। ये आजकल फ्लैट बेड और वी बेड दोनों क्या रखते हैं, कॉम्बिनेशन में रखते हैं। बड़े किसके होते हैं, कास्ट आयरन के। अब यहाँ पे पूछा जाए कि अपने इसको कास्ट आयरन का ही क्यों बनाते हैं, अरे ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना, इसको कास्ट आयरन का क्यों बनाया गया, कोई दूसरी कोई हार्ड मेटेरियल है उसका क्यों नहीं बनाया गया। तो इसमें कास्ट आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन अपना होता है सेल्फ लुब्रिकेटिंग। क्या होता है, उसमें कार्बन की मात्रा होती है, जो अपना कास्ट आयरन रहता है उसमें कार्बन की मात्रा मौजूद होती है, जिसकी वजह से उसमें जो चिकनाहट है वो क्या रहती है, बनी रहती है। और अपने को क्या चाहिए, अरे कोई चीज को अपन बार बार घिसेंगे तो उसकी चिकनाहट खत्म होगी नहीं होगी, किसा की बनी हो है, तेरी बनी होगी। तो अपने कोई भी चीज का बार बार उपयोग कर रहे हैं तो ये प्लेन सतह क्या हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। तो जो कास्ट आयरन है
इसके अंदर क्या रहता है? गैस कार्बोनाइजेशन का काम होती है। हाँ आगे आ जाए। ठीक है, इसके अंदर अपना क्या रहता है? ग्रेफाइट की कुछ मात्रा रहती है, कार्बन की कुछ मात्रा रहती है। इससे क्या होता है? ये इसमें ये जो बेड अपना, इसमें अपने कम लुब्रिकेशन पे भी इस पे काम कर सकते हैं। कास्ट आयरन में अपना ऑपरेशन करते हैं, या कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कास्ट आयरन पे अपन जब ऑपरेशन करते हैं तो अपने को लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कूलेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी रब मशीन करने के बाद इसकी सीजनिंग की जाती है। सीजनिंग मतलब इसमें जो ऊपर वाला भाग है उसको क्या कर दिया जाता है? हार्ड भी करते हैं और इसका फिनिशिंग भी करते हैं, सीजनिंग की जाती है। तथा ग्राइंडर से पहले उसकी गैस पे क्या कर दी जाती है? कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग एक प्रोसेस क्या है? अपने मेटेरियल को हार्ड करने की प्रोसेस है। कार्बोराइजिंग प्रोसेसिंग क्या होती है? अपना हार्ड क्या कर रहे हैं? पदार्थ को गर्म कर रहे हैं। पदार्थ अब अपने यहाँ पे क्या किसकी बात चल रही है? बेड की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? बेड। तो बेड का जो उपला हिस्सा है उसको अपन क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, या तो फ्लेम के द्वारा करेंगे, ठीक है, या फिर अपना विद्युत के द्वारा करेंगे। इसको अपन गर्म करते जाते हैं और पीछे से क्या करते जाते हैं? ठंडा करते हुए जाते हैं। ये दो तीन प्रोसेस होते हैं कार्बोराइजिंग प्रोसेस, ठीक है। ये एक प्रोसेसिंग क्या है? हार्ड और टेम्परिंग प्रोसेसिंग, जिसे बेड अपने क्या होते हैं? कम घिसते हैं। जो बेड अपने क्या होते हैं? कम घिसते हैं। जिसकी सतह है वो क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है। जैसे आपने देखा हो किसको? लोहार को। लोहार जब अपना क्या करता है? कुल्हाड़ी है उसमें धार लगाता है तो उसको पहले तो क्या करता है? गर्म करता है, ठीक है। गर्म करके उसको क्या कर देता है? आकार देता है। जैसे आकार देने के बाद वो गर्म है पदार्थ, उसको तुरंत क्या करता है? पानी में ठंडा करता है। क्यों करता है? उसकी हार्डनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद बेड को अपन क्या कर रहे हैं? ग्राइंड कर रहे हैं, स्क्रैपिंग कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं? ये स्क्रैपिंग प्रोसेस किसके द्वारा होती है? पढ़ाया है फिर भी ध्यान दिए। स्क्रैपर के द्वारा। किसके द्वारा? स्क्रैपर के द्वारा। स्क्रैपर क्या था? अपना कटिंग टूल था, जिससे अपन क्या कर रहे थे? सतह को घिस रहे थे, कोई उभरा हिस्सा है उसको हटा रहे थे। और उसकी क्या कर दी जाती है? केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग का मतलब क्या है? ओनली अपन मेकअप करें, क्या करें? ओनली बाह्य सतह को क्या करें? हार्ड करें, ठीक है। जैसे अरे एक तो अपनी त्वचा क्या है? अंदर से ही ऑयली हो, और एक अपन बाहर से क्या करते हैं? मेकअप करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? तो ये केस जो हार्डनिंग है, केस हार्डनिंग ये है कि जो उसकी ओनली ऊपर वाली जो सतह है उसको ही अपन क्या करते हैं? हार्ड करते हैं। ये प्रोसेसिंग अपने आ गया ही। कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा? फ्लैट बेड के साथ में है और बी बेड के साथ में। गैप बेड का बता ही दिया है, जो अपना स्विंग ओवर है, ठीक है, उसका व्यास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे इसके अंदर ये दिखाया गया। देखो ग्रेड कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। इसके लाभ देखो क्या क्या होते हैं। ये इसको बनाया है तो क्यों ही बनाया है? ये सारी चीजें, कई चीजें तो मैंने इनमें से बता दी गई है। ये मुड़ता नहीं है, घिसता नहीं है, टूटता नहीं है, ये सारी चीजें आती है इसके अंदर। अब अपना आ गया ये टूल पोर्ट। एक इस साइड का कौन सा आ गया? अब टूल पोर्ट है, जिसके अंदर अपन टूल को क्या करते हैं? पकड़ते हैं। क्या करते हैं? उसके अंदर पकड़ते हैं, बांधते हैं। इसमें स्क्वायर टूल पोर्ट या फोर वे टूल पोर्ट, इसके अंदर सिंगल वे, ठीक है, एक सिंगल टूल पोर्ट भी होता है। इसके स्क्वायर हेड को ऑपरेटिंग लीवर द्वारा क्लैंप किया जाता है।
किसी भी स्थिति में एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे अपन घुमाते हैं उसको बार बार, करते नहीं करते। इसके ऊपर एक लॉक नट लगा होता है, ये साइड में अपने कैसे लगे हैं, स्क्वायर नट लगे हुए हैं। अरे अपने यहाँ पे हेक्सागोन में लगाकर कैसे लगाए गए हैं, स्क्वायर लगाए गए हैं। स्क्वायर नट अपना क्या होता है, उसमें पकड़ने में आसानी रहती है, जो अपन चाबी जब लगाते हैं। और इसके अंदर अपनी क्या होती है, स्लिपेज की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अरे इसमें बार बार अपन चाबी लगाएंगे तो स्लिपेज का डर रहता है, नहीं रहता है। एक अपनी स्क्वायर पे लगाएं तो वो फ्लक्स अपनी क्या होती है, अच्छे से पकड़ में आ जाती है। किसी भी स्थिति में एडजस्ट किया जा सकता है। कौन पर सेट कर सकते हैं, कोई भी अपन एंगल पे सेट कर सकते हैं। अपन फेसिंग कर रहे थे तो अपन ने घुमाया, टेपर कर रहे थे, कने जो टेपर से बनाई है तो उसको क्या कर रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। इसको ऑटोमेटिक भी किया जा सकता है। क्विक चेंज टूल को, क्विक मतलब इसमें क्या होता है, क्विक का मतलब क्या होता है, जल्दी से, स्पीड से। इसमें जो अपने जो टूल है इसको क्या कर सकते हैं, जल्दी से चेंज कर सकते हैं। टूल पोर्ट भी इसे यूनिवर्सल टूल पोर्ट भी कहते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, घूमना ही होता है। यूनिवर्सल टूल पोर्ट आजकल की आधुनिक लैब मशीनों में इस प्रकार के टूल पोर्ट प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है, जिससे टूल सहित ही बदला जा सकता है। ये इसमें क्या होता है, जैसे अपने को ये नट खोलने का, बंद करने का, ये क्या होता है, टाइम नहीं है, जल्दी से अपने को क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो ये सारा सिस्टम ही अपन उठा के दूसरा सेट कर देंगे। दूसरे के अंदर पहले से अपना टूल लगा हुआ है, कटिंग टूल, तो वो आके इसकी जगह सेट हो जाएगा। ये क्या होते हैं, कई जोड़ों में मिलते हैं। जोड़े समझते हो, अर्थात अलग अलग प्रकार के साइजों में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग ही होल्डर इनके प्रयोग किए जाते हैं। होल्डर का मतलब क्या है, तो पकड़ने वाला है। होल्डर क्या होता है, पकड़ने वाला। लेकिन इसे केंद्रीय ऊंचाई तक सेट करने की कठिनाई नहीं होती है। जो इसको अपन सेट करते हैं, तो केंद्र के अंदर अपन क्या लगा रखे हैं, अपन ने छोटे छोटे पीस लगा रखे हैं। टूल पोर्ट पे अपन लगा रखे, नहीं लगा रखे, कटिंग टूल के अंदर 6 mm का एक नीचे लगा रखा है, 8 mm के ऊपर लगा रखा है। क्यों लगा रखा है, क्योंकि जो अपना कटिंग टूल है वो अपना कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। जो अपनी जो राउंड जॉब है वो घूम रही है, तो जो अपना 13 पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। जैसे ये हिस्सा दिखाया गया है, ये हिस्सा है, ये कहाँ पे होना चाहिए, अपना कटिंग पॉइंट सेंटर में होना चाहिए। तो इसमें जो अपना क्विक चेंज टूल पोर्ट है, इसमें ये चीज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही सेंटर में लगता है। क्योंकि वो अलग अलग साइज में आते हैं और वो उसी हिसाब से क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। जो भी साथ ब्रिटिश टाइप का आ गया ये, ठीक है। इसके अंदर अपना क्या होता है, स्लिपेज का चांस रहता है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, अपना स्लिप का चांस रहता है, क्योंकि इसमें जो लॉक है वो क्या रहता है, थोड़ा सा दूर रहता है। कहाँ रहता है, थोड़ा सा दूर रहता है, कि इसमें स्लिपेज के चांस ज़्यादा रहते हैं। ब्रिटिश टाइप मशीन में होता है, इसमें केवल एक ही टूल क्या होता है, बांध सकते हैं अपन। दिख रहा है, जैसे अपना चित्र में दिखाया गया है। इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, एक ही बांध सकते हैं। समय में इसमें क्या होती है, बाधा होती है। फिलर टाइप का टूल पोर्ट भी कहलाता है। टूल को अधिक मजबूती से पकड़ता है, लेकिन इसमें सेट करने से अधिक कुशलता की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसके अंदर जब अपन सेट करेंगे तो इसको जो दाएं बाएं अपन एडजस्ट करेंगे, उसमें अपने को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इसमें टूल को ऊपर से नीचे पैकिंग आदि देनी पड़ती है। जो अपन पैकिंग के मतलब कौन सा हो गया, जो अपन ने 6 mm 8 mm के क्या लगा रखे हैं, टुकड़े जो पीस लगा रखे हैं, वो क्या, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पैकिंग। इंडेक्सिंग टूल पोर्ट, इसकी लाभ और हानियां। इसमें प्रत्येक टूल को क्या करते हैं, अपनी मजबूती से बांधते हैं। इसमें 4 टूल पोर्ट में, इसके द्वारा इसके कारण टूल बार बार बदलने की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि 4 टूल
जब इसके अंदर बंधे हुए हैं तो अपन 4 ऑपरेशन अलग तरीके के कर सकते हैं। इसकी हानियां देखो क्या क्या है। इस टूल फ्लोर का प्रमुख दोष यह है कि प्रत्येक टूल को सेंटर हाइट, जो अपना प्रत्येक टूल है उसकी जो सेंटर हाइट है उसमें अपने को क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। अब अपन देख रहे हैं कंपाउंड रेस्ट के प्रयोग। कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड रेस्ट कहाँ पे है? टूल पोस्ट से नीचे वाला हिस्सा, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड रेस्ट। जिसके ऊपर अपना टूल पोस्ट रेस्ट करता है, बैठा हुआ है, वो क्या है, कंपाउंड रेस्ट। इसका कंपाउंड रेस्ट का प्रयोग, इसका प्रयोग ये है कि इसका प्रयोग कम लंबाई, ठीक है, अंदरूनी या बाह्य टेपर काटने के लिए किया जाता है। जैसे अपन क्या कर रहे थे, पैरेलल में चला रहे थे, जॉब के पैरेलल में, तो अपना स्ट्रेट में चलता है। ये कैसे चलता है, जो बेड है, जो बेड में का जो रास्ता है उसके ही क्या चलता है, पैरेलल में चलता है। और छोटी दूरी के लिए अपन किसका, कंपाउंड रेस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका, कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट समझ में आया कौन सा, जिसपे अपना टूल पोस्ट रखा हुआ है, टूल पोस्ट, फिर नीचे आ गया अपना कंपाउंड, फिर आ गया क्रॉस स्लाइड। ये सारे सिस्टम अपने क्रॉस स्लाइड प्रोसेसिंग से लगे हुए। कंपाउंड रेस्ट की सहायता से मल्टी स्टार्ट थ्रेड, मल्टी स्टार्ट मतलब 2 या 3, जो अपनी चूड़ियां हैं, जब अपन चूड़ियां काटेंगे, सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, मल्टी स्टार्ट या ट्रिपल स्टार्ट, जिससे अपन क्या करते हैं, एक राउंड में घुमाने पर अपना नट क्या करे, गति से चले। तो ये चीजें अपने जब चूड़ियां काटेंगे तो किसका, कंपाउंड रेस्ट का उपयोग करेंगे। कंपाउंड रेस्ट की सहायता से अपन क्या करते हैं, बोरिंग, बोरिंग करते हैं। बोरिंग प्रोसेस कैसे, कभी तो बताया था। अरे कुछ हद तक अपन जो उसका व्यास है, कोई अपने ड्रिल कर दिया, उसका कुछ हद तक क्या करते हैं, व्यास को बढ़ाते हैं। बोरिंग की जाती है। थ्रेडिंग कटिंग के समय अधिक गहरे कट लगाने के लिए कंपाउंड रेस्ट का प्रयोग करते हैं। जब अपन थ्रेडिंग करेंगे, जब चूड़ियां काटेंगे, तो उन चूड़ियों की जो अपन डेप्थ देंगे, जो गहराई देंगे, ठीक है, उसके लिए भी अपन किसका यूज करेंगे, कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट समझ में आ गया कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे चलता है। अपना जो बेड है उसके कैसे चलता है, पैरेलल में चलता है, जो बेड है उसके पैरेलल में चलता है। और छोटी दूरी के लिए, अरे अपन उससे चला रहे थे, एक हैंडल उसमें लगा हुआ है, जब उसको चला रहे तो छोटी दूरी तय करता है, तो छोटी दूरी तय करता है तो अपन किसमें, बोरिंग के अंदर करते हैं, क्योंकि बोरिंग के अंदर अपन ने कोई ड्रिल कर रखा है, और उस ड्रिल का जो आगे का हिस्सा है, जो हेड है, उसका व्यास क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसका व्यास को क्या करें, बढ़ा रहे हैं। तो छोटी दूरी के लिए तो बढ़ाते हैं, कुछ दूरी के लिए बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं। असेंबली पार्ट, सिविल बेस, जिब, दो पैड, वर्ताकार टी स्लोप, डॉक्टरेल बेस, क्रॉस स्लाइड, टूल पोस्ट, कॉलर, टी कॉलर, टी बोल्ट, ग्रूव स्क्रू। देखो इसके अंदर अभी लगे क्या क्या, कैसे कैसे सिस्टम लगे, ये सारी चीजें हैं। देखो ये है अपना, एक तो अपन ये ऊपर पढ़ा कि चल कैसे रहा है, कर कैसे रहा है। एक तो अपन इसे टेप पर कर रहे हैं, कोई भी हिस्सा अपन क्या कर रहे हैं, टेप पर का में काट रहे हैं। ये चल कैसे रहा है, पैरेलल में चल रहा है। फिर इसके जो भाग है, ये जो 15-16 जो भाग दिखाई दे रहा है, 5-10 है, कितने हैं टोटल, 11-13 जो इसके भाग है, ठीक है, ये इनके बारे में बताया गया है। देखो पहला अपना है स्विल बेस। स्विल बेस का मतलब कौन सा है, जो अपना पहला हिस्सा है, जो बेस अपना नीचे का है, ठीक है, जिसके ऊपर अपनी एक राउंड प्लेट लगी हुई है। देखना आप जाके, बेस का मतलब क्या होता है, आधारित होता है, आधार से ये क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, स्विल बेस सिस्टम आ गया। फिर 2 नंबर पे अपना क्या है, जिब, मतलब इसके अंदर एक क्या लगी हुई है, ये कि पतली सी
रोड लगी हुई है। 3 नंबर पे अपना क्या है, टॉपर स्लाइड। 3 नंबर पे कौन सा है, टॉप स्लाइड, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, ऊपर का हिस्सा बोल रहे हैं, जिसके ऊपर अपना क्या लगा होगा, टूल पॉट लगा होगा। 5 नंबर पे अपने क्या है, डॉवटेल बेस। डॉवटेल बेस क्या होता है, जिसके ऊपर अपना ये स्लॉट कटा हुआ है। अरे ऐसे अपन जॉब भी बनाते नहीं बनाते, तो ये क्या काम करता है, आगे पीछे गति देता है। अरे इसके ऊपर ही तो अपना ये स्लाइड करेगा, क्योंकि इसमें जो डॉवटेल आकार का क्या कटा हुआ है, स्लॉट कटा हुआ है। और ये जो हिस्सा है कौन सा, ये वाला हिस्सा, ये इसके ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा। ये इधर स्लाइड करेगा, इसको जो डॉवटेल वाला हिस्सा है इसको अपन क्या करते हैं, किसी एंगल पे सेट करते हैं, क्योंकि जो इसके ऊपर जो प्लेट लगी हुई है, नंबर प्लेट, ठीक है, इसको अपन कैसे कर सकते हैं, राउंड में भी घुमा सकते हैं। टूल पोर्ट इसके ऊपर लगा होता है, टूल पोर्ट हो गया अपना 7 नंबर पे। फिर अपना आ गया कॉलर। 8 नंबर पे क्या लगी हुई है, कॉलर लगी हुई है। कॉलर का मतलब क्या है, इसके अंदर ये जो एक राउंड आकार की प्लेट सी लगी हुई है छोटी सी, जिसको अपन घुमाते हैं। अरे कल अपन ने एक नट से कसा था, नहीं कसा था, किसको कसा था, एलन की के द्वारा कसा था, नहीं कसा था, तो उसके अंदर एक छोटा सा एक लॉकेट लगा था, नहीं लगा था, वो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, कॉलर बोल रहे हैं। जो अपना क्या होता है, इसको आगे और पीछे गति करते हैं, तो उसमें सहायक करता है। फिर अपना आ गया टी बोल्ट। टी बोल्ट अपना क्या होता है, इसके अंदर ग्रूव कटे होते हैं। जो ग्रूव अपना कटा होता है वो कैसा होता है, टी आकार का होता है। ये अपना क्या होगा, एक ऐसे इसके ऊपर नट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नट लगा हुआ है। और ये जो टी आकार का जो बोल्ट है, ये क्या करता है, इसमें एक स्लॉट कटा हुआ होता है, ठीक है, उस स्लॉट के अंदर ये क्या करता है, गति करता है। ये जो इसके अंदर जो स्लॉट कटा हुआ है, उस स्लॉट के अंदर गति करेगा। ये टी बोल्ट है, जाके देखना आज उसके अंदर। मैंने पहले भी बोला है कि इसको पहले एक बार देखो, इसके अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है। और देखा था कल, कहाँ पे, इस पिंडल में देखा था, सही बता रहे हो, किसने नहीं देखा, जो कितना साइज था उसका, लगभग कितना साइज था, ठीक है। एक आगे इसमें ग्रब स्क्रू। ग्रब स्क्रू क्या होता है, जो अंदर ही समा जाता है, ठीक है, ग्रब समझ गए, ग्रब स्क्रू। इसके ये जो स्क्रू है, इसके अंदर के जो नंबर 10 नंबर देखो कहाँ है, इसके अंदर क्या होता है, जो अपनी एलन की जो सेट है, ठीक है, जिसके माध्यम से अपन खोलते हैं, और वो क्या होता है, अपना ऊपर नहीं दिखता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, उसके अंदर ही समा जाता है। जो स्क्रू जो अपना होता है, ग्रब स्क्रू, जो एलन की सेट के द्वारा अपन खोलते हैं और कसते हैं। कौन सा स्क्रू होता है, ग्रब स्क्रू। टूल पोर्ट लॉकिंग लीवर। टूल पोर्ट है अपना उसका लॉकिंग लीवर, जो ऊपर लगा होता है, जिसको अपन राउंड में, जो टूल पोर्ट लीवर है, वो अपना काम क्या कर रहा है, जो अपनी जो ये साइडें हैं, इनको क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। अरे जब इसको अपन टूल पोर्ट को घुमाते हैं, तो क्या काम कर रहा है अपना, टूल पोर्ट लॉकिंग लीवर। अरे इसको यहाँ से यूज करके ही तो कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, एक भी चीज मत भूल जाना, ये कंपटीशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। फिर अपना आ गया हैंडल। हैंडल सभी को पता है, जो अपना क्या करता है, गति देता है। ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन देखो अपनी क्या होती है, ग्रेजुएशन मतलब अंकित। अपने कोई भी जो अपने यहाँ पे है शीशे पे, उस पे क्या लिखे होते हैं, मार्क लिखे होते हैं, जिससे अपन क्या करेंगे, उसको अपने किसी भी भाग को, जैसे कोई जॉब है, उसमें अपने को क्या करना है, टेपर करना है, कितने डिग्री पे टेपर करना है, ठीक है, ये उसके ऊपर ग्रेजुएशन लिखी होती है, मतलब उसके ऊपर कोण लिखे हुए हैं,
कि इतने डिग्री को अपन इसको घुमा रहे हैं, ग्रेजुएशन लिखी हुई है ये 1 2 3 4 5 ऐसे 360 तक लिखे हुए हैं। तो ये क्या होते हैं ग्रेजुएशन। अब अपन देख रहे हैं टेलीस्कोप। क्या देख रहे हैं अपन? टेलीस्कोप। ये थोड़ी देर रेस्ट करके फिर देखें। पानी लिया हो एक मिनट।